नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ रहे हैं बाल सुलभ चेष्टाओं पर आधारित आलोक धनवा की कविता पतंग। आप देख रहे हैं अपना चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं आरो भाग 2, जो कि कक्षा 12 के लिए हिंदी की आधार पाठ्य पुस्तक है। इसके काव्यखंड का पाठ 2, आलोक धनवा की कविता पतंग। देखते हैं लेखक का परिचय। आलोक धनवा का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले में सन 1948 ईस्वी में हुआ। आप 1970 से 1980 तक जन आंदोलनों से जुड़े रहे। इस कारण इनकी कविताएं जनसाधारण में भी लोकप्रिय बनी रहीं। 25 वर्ष से भी कम आयु में इनकी कविताएं प्रकाशित हो गई थीं। इनकी रचनाओं ने इन्हें अपार ख्याति प्रदान की। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद आपने अपेक्षाओं के दबाव के चलते कभी थोक के भाव में लेखन कार्य नहीं किया। सन 1972 ईस्वी से लिखना आरंभ किया। इनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पिछले 2 दशकों से आप सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। आपने स्थायी रूप से कभी नौकरी नहीं की, अपितु विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य किया। आपको बिहार राजभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं हैं। इनका एकमात्र संग्रह है काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। कविताएं हैं जनता का आदमी, बागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां। देखते हैं साहित्यिक परिचय। सामाजिक क्रियाकलाप, प्राकृतिक चित्रण एवं सांस्कृतिक परिवेश से परिपूर्ण साहित्य आपकी प्रमुख विशेषता है। आपने आम जनजीवन को उभारने का प्रयास अपनी रचनाओं में किया है। आपकी रचनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना अभी भविष्य पर निर्भर है, किंतु लोगों के हृदय को छू लेने वाला इनकी रचनाओं का प्रभाव प्रतिबिंबित होता है। देखते हैं पाठ का परिचय। इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों के माध्यम से प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने की कोशिश भी की गई है। आसमान में उड़ने वाली पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिसे बच्चों का मन छूना चाहता है। कभी बिंबों के माध्यम से ऐसी दुनिया सजोता है जो अति सुंदर है। बच्चों को इस ऋतु में पूरी पृथ्वी ही अपनी सी लगने लगती है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाना चाहते हैं। वे भाद्रपद मास के अंधेरे के बाद आने वाले शरद के उजाले की प्रतीक्षा करते हैं। देखते हैं कविता। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीली इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पतंग नामक कविता से उद्धृत है, जो कि कवि आलोक धनवा की एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है कि एक कविता पतंग का एक अंश है। इसमें बाल मन का सहज और स्वाभाविक वर्णन किया गया है। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि समय परिवर्तनशील है, ऋतुओं का आना जाना होता रहता है। तेज वर्षा की ऋतु का सावन भादो मास बीत गया है। सावन और भाद्रपद अर्थात भादो मास में वर्षा होने के कारण आसमान स्वच्छ हो जाता है। खरगोश की आंखों के समान लाल सवेरा होता है, अर्थात ऐसे समय सुबह के उगते सूर्य का रंग अधिक लाल होता है और नीले आसमान में उसकी लालिमा फैली रहती है। इसके बाद शरद ऋतु का आगमन ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह कई पुलों को पार करता हुआ यहाँ आ गया हो। वे अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आता है और जोर जोर से घंटी बजाते हुए इशारों से सभी बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। इससे बच्चों का मन खुशी से भर जाता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके,
कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए एकत्र होते हैं तो शरद ऋतु आकाश को कोमल बना देता है, जिससे पतंग आसमान में आसानी से उड़ सके, ताकि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके और दुनिया का सबसे पतला कागज व बांस की सबसे पतली धनुष के आकार की कमानी भी उड़ सके, अर्थात पतंग उड़ सके। पतंग उड़ने के बाद बच्चों का उत्साह सीटियों और किलकारियों की हर्ष ध्वनि प्रकृति में गूंज उठती है। उन बच्चों का संसार तितलियों के संसार के समान ही लगने लगता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती है हुई आती है पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पींग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। व्याख्या देखते हैं। कभी बच्चों के कोमल शरीर का वर्णन करते हुए कहता है कि जिस तरह कपास अर्थात रुई नरम व कोमल होती है, उसी प्रकार बच्चे भी कोमल शरीर लेकर पैदा होते हैं। बच्चों का स्वभाव चंचल होता है, इसलिए वे किसी स्थान पर नहीं टिकते। वे बेसुध होकर दौड़ते रहते हैं और थकते नहीं। उनके सामने छत जैसी कठोर वस्तु भी कोमल बन जाती है। वे शोर मचाते एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ते रहते हैं, जैसे दिशाओं की ढोलक रूपी मृदंग बजा रहे हों। जब वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वायु की तेज गति से पेड़ की शाखाएं लचीली होकर झुक रही हों। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि बच्चे चिंता रहित होकर पतंग उड़ाते हैं। तब वे कभी कभी पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। उन्हें सिर्फ रोंगटे खड़े कर देने वाला उनके शरीर से उत्पन्न संगीत ही बचा पाता है। जब उनके द्वारा उड़ाई गई पतंग बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है तो वे अपनी पतंग को केवल एक धागे के सहारे थामे रहते हैं। वे पतंग उड़ाते हैं तो उसमें ऐसे खो जाते हैं मानो पतंग तो उड़ ही रही हो, वे भी अपनी शरीर के रंध्रों अर्थात छिद्रों के सहारे उड़ रहे हों। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों से कभी गिर भी जाते हैं और यदि सकुशल बच जाते हैं तो इस जोखिम से भरी स्थिति से बच जाने पर वह और भय रहित हो जाते हैं और निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, अर्थात वह खतरों का ध्यान न रखते हुए दिन भर सूरज के समक्ष पतंग उड़ाते रहते हैं। पतंग उड़ाने के दौरान उनके पैरों के पास से पृथ्वी और तेज घूमती हुई प्रतीत होती है। देखते हैं क्या है इस पाठ में विशेष। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति व मुक्त छंद की कविता है। लक्षणा शब्द शक्ति है ये। लक्षणा शब्द शक्ति व मुक्त छंद की कविता है। उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनोखा चित्रण यहाँ हमें देखने को मिला है। पतंग की उड़ान को कल्पना की उड़ान के समान चित्रित किया गया है। शरद ऋतु का बिंबात्मक शैली में चित्रण हुआ है। तो यह था आज का पाठ पतंग। आप देख रहे थे अपना चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। यह हमारा वीडियो संख्या 52 था। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अन्य वीडियो जो हमारे हैं उन्हें भी जरूर देखें और जो वीडियो अच्छे लगें उन पर कमेंट्स जरूर करें। कोई कमी रहे तो अवश्य बताएं और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें।
फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।